नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज। दिल्ली सरकार ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें इस दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। आपको बता दें, पिछले साल की तरह इस साल भी पटाखे प्रतिबंध रहेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह भी हिदायत दी है कि दूसरे राज्यों को भी प्रदूषण से बचना चाहिए और पटाखों पर बैन लगाना चाहिए। अब इस पर जनता की क्या राय है और खासकर हिंदुओं की, सनातनी की क्या राय है जो पूरे साल दिवाली का इंतजार करते हैं? क्या अब उन्हें पटाखे फोड़ने के लिए, अपने धर्म को मनाने के लिए भी क्या सरकार की राय लेनी पड़ेगी? इसी पर जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, मेरा ये मत है और मेरे साथ साथ में जो हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ जो सनातनी लोग हैं उनका सभी का ये मत है कि दिल्ली सरकार का दिवाली के पर्व पे पटाखों को बैन करने का जो फैसला है वो बिल्कुल तुगलकी है और वो सनातन विरोधी है। मैं इसी दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब हिंदुओं के त्योहार की बारी आती है तो ये बैन की बात करते हैं और बीतने के बाद कभी इन्होंने 25 दिसंबर पे कभी लगाया क्रिश्चियन का, 31 दिसंबर को नए साल में और दुनिया भर के जो दूसरे पटाखे फूटते हैं उन पे कभी बैन नहीं लगाते। बैन लगाने की बारी तभी आती है जब हिंदू अपना त्योहार मनाता है। और हिंदू इतना शांत, इतना अहिंसा पे चलने वाला हिंदू है कि वो बिल्कुल मन मसोस के रह जाता है। तो मेरे हिसाब में तो ये बिल्कुल ही इनका दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और ये दिल्ली सरकार बात करती है कि ये प्रदूषण के कारण लगाया है, तो मैं तो आप ही लोगों से सवाल पूछता हूं कि क्या प्रदूषण खाली पटाखों से होता है? अरे, दिल्ली में ट्रैफिक की इतनी खराब व्यवस्था है और जो दूसरे हैं पर्यावरण के जो दूसरे कार्य हैं जो केंद्र द्वारा बताए गए हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए, वो उनका कोई दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते, ना गाड़ियों के धुएं को कम करते हैं। अरे, खाली पटाखों पे तो ये फैसला मात्र सनातन विरोधी है और हर सनातनी इसका विरोध करेगा। लगता है कि अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को जो जनता मानेगी? अब देखिए, तो सरकारी है और तो और अब दिल्ली सरकार को तो क्या कहें। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार का ही पक्ष लिया है और जबकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जब ये पहले भी सनातन विरोधी जब विषय उठा था उस समय सुप्रीम कोर्ट का खुद का निर्णय था कि दिल्ली में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति है। अच्छा, उसके बाद दिल्ली के बहुत सारे व्यापारी भाई हैं जो इसी व्यवसाय से जुड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए तो जो निर्माता थे उन्होंने भी ग्रीन पटाखे बनाए जिनसे बहुत ही कम मात्रा में पोल्यूशन होता है। तो मेरी समझ में तो मेरा अब सुप्रीम कोर्ट पे तो टिप्पणी करना ना तो उचित है, लेकिन मेरा ना माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि कम से कम ग्रीन पटाखों को वो भी सीमित मात्रा में वो उनको अलाउ किया जाना चाहिए और जिससे सनातनी हिंदू जो पर्व है उनका साल में एक बार आता है उसे बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मना सके। आपको लगता है दिवाली पर कुछ छूट देनी चाहिए? किस विषय में? सर, पटाखे जो है बैन कर दिए गए हैं सरकार की तरफ। पटाखे तो खुलने चाहिए। ग्रीन पटाखे ला दिए सरकार ने, जिससे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता, तो तक चलने चाहिए। अब ये 25 दिसंबर आता है, 31 दिसंबर आता है, जब कुछ नहीं होता, जब पोल्यूशन नहीं होता, तो इसलिए पटाखे तो चलने चाहिए। हमारा ये आज से नहीं है, बरसों वर्ष से है ये हमारे पटाखे चलाने का जो विषय है ये तो 10-20 साल से तो है नहीं है, ये अनंत साल से है, तो ये तो पटाखे चलने चाहिए। सर, आपको क्या लगता है जनता फिर अरविंद केजरीवाल के फैसले को नकार रही है? बिल्कुल नकारेगी, नकारना चाहिए। उनके फैसले को बिल्कुल ही नकारना चाहिए। वो बिल्कुल ही उनका तानाशाही वाला फैसला है। जब वो आए थे कहते थे मैं ये नहीं लूंगा, मैं कार नहीं लूंगा, मैं कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। अब वो क्या चीज नहीं ले रहे बताओ? बंगले में 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये न्याय है उनका? आम आदमी कहां से है? वो तो कहां से भी कहां से है। तो हमारा विषय दिवाली पे पटाखे चलने चाहिए, ये हमारा हिंदू। सर, लगता है कि पटाखों से जो कहीं ना कहीं रोजगार भी लोगों को मिलता है, कहीं व्यापार भी काफी गुना बढ़ जाता है? बहुत लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है जी। बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, बहुत लाखों लोगों को इसको रोजगार मिलता है। लेबर है, उनको रोजगार मिलता है। रोजगार तो सबको ही मिलता है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चालू होने, चटाखे चलने। उन सभी के पेट पे जो है लात मारी जा रही है। बिल्कुल लात मारी जा रही है। उनको क्या दे रहे हैं? उनको कुछ पेट पालने के लिए कोई नया व्यवसाय बता रहे हैं, ये काम व्यवसाय करो आप। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, गलत है, गलत है, गलत है। आपकी क्या राय है इस पर? सर, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे आज आप हमारे पास आए और आपने देखा है कि सामने पुतला दहन किया गया है। सरकार पटाखों के लिए इतना बोल रही है, पर
जो लोग धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, धर्म के लिए निंदा कर रहे हैं, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनके लिए बोलने के लिए सरकार कहाँ चली जाती है? जब ये केजरीवाल जी कहाँ चले जाते हैं? सर ये भी तो उसी पार्टी का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का। जभी तो बात है भाई साहब, जभी तो हम बोल रहे हैं कि वो इन चीज पे बात ही नहीं करेंगे भाई, वो जब इन चीज पे कभी बात ही नहीं करेंगे। मेरा मानना तो एक छोटी सी चीज है कि कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची कभी कोई छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। इसलिए भाई हमारा मानना है कि धर्म के लिए जब भी कहीं भी बात उठे तो सभी अपने जितने भी मित्र हैं सारे भाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जितने भी वो साथी है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ आपके थ्रू कि भाई जितना सनातन को आगे लेके जाया जाए उतना आगे लेके जाए। धन्यवाद। अच्छा सर, फिर पटाखे फोड़े जाएंगे इस बार? बिल्कुल, बहुत जोरों शोरों से फोड़े जाएंगे जी, क्योंकि साल में एक हमारा त्योहार आता है, उसको तो हम बहुत खुशी से और सब बहुत बढ़िया मनाए जाएंगे। सरकार ने पुलिस को हिदायत भी दी है कि किसी को लाइसेंस ना दिए जाए, उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, सरकार की तानाशाही है जी, सरकार की तो तानाशाही है, वो तो सरकार तो कहे कि नहीं दिए जाए, जो कि वो गलत है। बताया नहीं कितने लोगों को इससे रोजगार मिलता है, बेचने वालों के अभी कारीगर रोग रखे जाते हैं, उनको रोजगार मिलता है, सबके पेट पे लात मार दी गई है, तो वो क्या करें बताओ। ठीक है सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए पटाखों को बैन कर दिया गया है। देखिए पटाखे के बारे में यही मेरा अपना पर्सनल सोच है। पर्सनल सोच ये है कि जैसे या तो सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म की बात होती है तो किसी एक पक्ष में नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी का अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नहीं पटाखे नहीं चलना चाहिए, उस समय पटाखे चल जाता है, जिस ईद वगैरह होता है, मुस्लिम का त्योहार होता है, तो नहीं, तो दोनों तरफ से समान होनी चाहिए। अगर यहाँ बैन तो वहां भी बैन होनी चाहिए। मेरी तरफ से कोई नहीं कि हम राजनीतिक पार्टियां जीतती हैं वो भी तो पटाखे फोड़ती हैं, वहां भी बैन होने चाहिए। फिर बैन होनी चाहिए, एकदम बंद होनी। वहां भी पोल्यूशन होती है, पोल्यूशन यहाँ भी हो रही है तो पोल्यूशन वहां भी हो रही है, वहां भी बैन होनी चाहिए। मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब वातावरण के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर एक पक्ष की बात मैंने कर रहा हूँ, हिंदू न मुस्लिम, अगर यहाँ पर अंतिम सवाल ले लेते हैं कि क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने फैसला दिया? कारण कुछ नहीं है जी, तानाशाही कारण है उनका, है कि ये अब देखो पराली जलेगी, पंजाब से धुआं आएगा, तो वो पंजाब में पोल्यूशन नहीं होगा, लोग दिल्ली वाले मरते हैं, पंजाब से पोल्यूशन आता है और दिल्ली वाले लोग मरते हैं उससे। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है। बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति है, 100% मुस्लिम तो तुष्टीकरण, अब तुष्टीकरण नहीं खाली मुस्लिम, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि सनातनी वोट बैंक राजनीति, इसका और कोई कारण नहीं है। अदरवाइज अभी ये एमसीडी में चुनाव जीते थे आदरणीय केजरीवाल, इनकी अभी ना मीडिया में देखिए कितनी क्लिपें हैं, वो दबा के इन्होंने खूब पटाखे फोड़े, तब पोल्यूशन नहीं हुआ। तो आपने देखा कि हमने जनता की राय लियो, जनता का एक मत कहना है कि दिवाली पर पटाखे बैन नहीं होने चाहिए, या फिर होने हैं तो जैसे कि शख्स ने कहा एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी आई उसके बाद बहुत सारे पटाखे फोड़े गए, फिर वहां पर क्यों नहीं पटाखों का ध्यान रखा गया? अगर इस बार दिवाली आने पर पिछले साल की तरह बैन रखा जा रहा है तो बाकी सभी चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? क्यों नहीं पेड़ लगाए जाते हैं, क्यों नहीं पौधे उगाए जाते हैं? तब सरकार सो रही होती है, लेकिन एक दिवाली आने के बाद सरकार जागरूक हो जाती है। अब इस पर आपकी क्या राय है, मैं जरूर बताइएगा और देखते रहे डबल न्यूज।